हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। वक्रों के कुल y बराबर e की घात x कोष्टक में a cos x प्लस b sin x को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण d2y बटा dx 2 माइनस 2dy बटा dx प्लस 2y बराबर 0 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो कह रहा है कि ये जो वक्र दिया गया है क्या इसका अवकलन ये होगा। तो देखिए इसका अवकल समीकरण ये होने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स यू गुणे भी हमें पता है कि ये होता है प्रथम फलन एजे द्वितीय फलन का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन एजे प्रथम फलन का अवकलन। तो चलिए यहाँ पे दिए गए फलन को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वक्र दिया गया है ये दिया गया y बराबर e की घात x कोष्टक में a cos x प्लस b sin x, ये दिया गया है। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का dy बटा dx हो गया, बराबर में प्रथम फलन, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन। तो e की घात x है, इसका करेंगे तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस a क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस b cos x हो जाएगा, और पुनः प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष्टक में a cos x और प्लस b sin x, और ये हो जाएगा e की घात x का अवकलन e की घात x। तो ये आपका क्या है, ये आपका y है। और हमें पता है कि dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y डैश और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की घात x माइनस a sin x प्लस b cos x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा y। तो देखिए यहाँ पे दो अचर पद है, इस समीकरण में दो अचर पद है, तो इसको हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः अवकलन करने के लिए एक चीज देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y को इधर भेज देंगे, तो y डैश माइनस वाई बराबर e की घात x माइनस a साइन x और प्लस b cos x, ये हो गया। इसको समीकरण एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण एक को अवकलन अवकलन करने पर, जब समीकरण एक को अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y डबल डैश बराबर, यहाँ पे पुनः यहाँ पे इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो u क्या आपका e की घात x, तो e की घात x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन cos x होता है, तो माइनस a cos x और फिर माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x, इतना हो गया। और पुनः प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये वाला ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x और प्लस b cos x, और फिर यहाँ पे e की घात x का क्या रहेगा, e की घात x और प्लस y का y डैश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या था, y के बराबर था, तो ये y डैश हो गया, इतना हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश बराबर, यहाँ पे माइनस बाहर लेते तो माइनस e की घात x, और ये हो जाएगा a cos x और प्लस b sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस a sin x प्लस b cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की घात x प्लस y डैश। अब एक चीज देखिए, ये तो आपका y है, और ये क्या है, ये हमने निकाल रखा है y डैश माइनस y। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं y डबल डैश बराबर, यहाँ पे माइनस y, और फिर पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस y डैश और माइनस y, ये इसका मान है, और प्लस में y डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डबल डैश, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बराबर प्लस 2y डैश और माइनस 2y। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को एक तरफ ले जाते हैं। अब इन सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश और प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर 0। तो हम ये इसको dy बटा dx के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d2y बटा dx2 और माइनस 2 dy बटा dx प्लस 2y
बराबर 0। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कथन सत्य है असत्य है। तो देखिए बिल्कुल ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।